मैं हिना नाज़नीन जेडीयू जिला महासचिव हूँ मुंगेर में। अभी बेरोजगारी और महंगाई के बारे में क्या कहना? बेरोज़गारी और महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे गैस ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, या खाद्य सामग्री ले लीजिए, या फिर दवाइयाँ मेडिसिन ले लीजिए। हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है, दुगना तिगुना दाम बढ़ चुका है। जिस तरह से इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई अच्छे दिन आ जाएंगे, खैर अच्छे दिन आते आते इतने बुरे दिन आ गए कि थाली से भोजन ही गायब हो गया है। खाना कैसे बने उसके लिए भी सोचना पड़ता है। जो गरीब 200-300 रुपये जो कमाते हैं वो बेचारे कहाँ से 1100 का सिलेंडर भराएंगे। 200 का तेल लेने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ेगा। कहाँ 70 रुपये था, आज 200 रुपये हो गया लीटर, 100 रुपये हो गया है आपका पेट्रोल। तो कहीं भी देख लीजिए सिर्फ महंगाई की ही मार है। और जितने भी हम मिडिल क्लास लोग हैं इस महंगाई को झेल रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब चाहते हैं कि इससे हम लोगों को छुटकारा मिले, और इसीलिए हम लोग अपने नीतीश जी जो हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी तरफ पूरे भारतवर्ष की नज़र है कि ये आएंगे तभी ये सब कुछ दूर होगा और हम लोग को इससे छुटकारा भी मिलेगा। क्योंकि हमारे जब भी मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं उनका ध्यान तो इस तरफ है ही नहीं। उनका ध्यान सिर्फ इसी पे लगा रहता है, कौन हिंदू कौन मुस्लिम है, मस्जिद में क्या हो रहा है, मंदिर में क्या हो रहा है। लड़कियां हिजाब पहन रही हैं तो उन्हें मना किया जाए, उन्हें रोका जाए। कहाँ अजान हो रहा है तो उसे बंद कर दिया जाए। यही सब करके सिर्फ भ्रमित करते हैं लोगों को, ताकि जो मेन मुद्दा है उनका वो उनसे कोई भी पूछे ना। मेन मुद्दा जो उनका है वो उनसे कोई भी डिस्कस ना करे कि हाँ क्यों महंगाई है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। और देश को तो पूरा बेच ही दिया उन्होंने, कुछ बचा नहीं। बेरोज़गारी के लिए यही कहेंगे कि अभी सेना में अभी अग्निवीर जो लाया उन्होंने कहा कि हर वर्ष 15 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। रोज़गार के नाम पे भी ठग लिया उन्होंने, अग्निवीर दे दिया, 4 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। आखिर ये जो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे कहाँ जाएंगे ये? उसके बाद इनकी ज़िंदगी का क्या होगा? फिर तो ये फिर फुटपाथ पे आ जाएंगे। धोखा, सिर्फ धोखा दिया, कहा रेलवे में भर्ती कराएंगे। रेलवे में क्या किया उन्होंने? रेल को ही बेच दिया। आज कुछ है? कुछ भी नहीं बचा है। बेरोज़गारी इस कदर बढ़ गई है कि कह नहीं सकते। और जो मिडिल क्लास के लोग हैं और मिडिल व्यवसाय लोग हैं उनको भी उन्होंने मार डाला। जो नोटबंदी उन्होंने किया था, नोटबंदी में सिर्फ नुकसान किसका हुआ? जो छोटे व्यापारी थे उनका नुकसान हुआ, और जो बड़े व्यापारी थे पूंजीपति वो तो पूंजीपति ही बन गए। और ठगने की बात देख लीजिए किस तरह से आम पब्लिक को उन्होंने ठगा है। उन्होंने कहा कि जन धन योजना ला रहे हैं और उसमें 100 रुपये का आप खाता खुला लीजिए। तो भाई एकदम हाँ, उसको खुलाया गया, मगर उसमें आज तक इनको 100 रुपये भी नहीं आए। इस तरह से वो ठगते रहे हैं हमेशा कि हम ऐसा कर रहे हैं, मगर उन्होंने कुछ किया नहीं। ना एक विश्वविद्यालय बनाया, गुमराह किया कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर। सिर्फ ये करें कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इन्होंने ऐसा किया है, बस हम मंदिर का कर रहे हैं, हम मस्जिद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, यह हिंदू क्या मुसलमान क्या, किसी की भी परवाह नहीं है उन्हें। वो सिर्फ पूंजीपति का साथ देते हैं। आज उन्होंने जो माफ़ किया है, कर्ज़ माफ़ किया, किसका माफ़ किया? अडानी का। और जो किसान बेचारे धरने पे 1.5 साल से बैठे थे वहाँ पर, क्या कि कितने किसान अपना जान दे दिए, खुशकर कर लिए, मगर उनके कर्ज़ को माफ़ किया? नहीं किया। तो ना उनको तो किसानों की भी परवाह नहीं, जबकि ये किसान प्रधान देश है जहाँ पे कृषि ही सबसे मुख्य है, उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और हमारे मुख्यमंत्री इतनी योजनाएं लाए हैं बिहार के लिए, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, बच्चियां हों, सब के लिए, चाहे किसान हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा उन्होंने जहाँ पर विकास नहीं हुआ। विकास नज़र आता है यहाँ पे। लोग इसीलिए उन्हें विकास पुरुष कहते हैं। और यहाँ से लेके भारतवर्ष में अब सबकी एक ही मांग है कि वही प्रधानमंत्री बनकर आएँ और ये सब से छुटकारा मिले। जैसे कि आज यहाँ विकास हो रहा है वैसे पूरे देश में भी विकास हो। यही कहना चाहिए। लोगों के फ्री का राशन के बारे में जो बात चल रही है, फ्री का राशन हमने दिया, ये किया, वो किया, क्या वो फ्री का राशन लोगों को खाने लायक है? जो फ्री का राशन दिया जा रहा है उनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब रहती है।
क्योंकि ऐसा होता है जो कि इधर उधर फेंका पड़ा है। कभी कभी तो बहुत सारे कीड़े भी रहते हैं, चावल लेते हैं उसमें इतने बड़े पत्थर रहते हैं कि वो भी खाने लायक नहीं होता, और कभी कभी ही ठीक मिल पाता है। तो वो भी भ्रमित किया जा रहा है कि हम आपको देखिए फ्री का अनाज दे रहे हैं और आप इसमें संतुष्ट हो जाइए और हम आपकी परवाह कर रहे हैं। ये भी एक धोखा है। अगर देना ही है तो अच्छी चीज़ दीजिए जो वो खा सकें, ऐसा नहीं कि वो पशु के खाने लायक हो। फ्री के चावल जो मिल रहे हैं अभी, अरवा चावल उसमें दिया जा रहा है, जबकि बिहार ऐसा प्रधान देश है जिसमें कि यहाँ उसना चावल खाया जाता है, बट यहाँ जो अरवा चावल दिया जाता है उसका क्या करते हैं लोग? जो बेचारे गरीब हैं वो तो क्या करेंगे, अगर उनके पास मजबूरी है कि उनके पास इतना है ही नहीं है, जो उनको सरकार दे देती है वो खा ही लेते हैं, ले ही लेते हैं उसी को, और उसी से अपना गुजारा कर लेते हैं। और अरवा चावल की जहाँ तक बात है, वो काला बाजारी भी उसकी हो रही है। काला बाजारी खूब होती है, वहाँ से लिया जाता है, उसको ट्रांसफ़र करके फिर जो सक्षम है वो उससे दूसरा चावल ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं और उसको बेच देते हैं। ये सब होता रहता है। बात ये कि सम्राट चौधरी जी जब तक नीतीश जी के साथ थे, नीतीश जी के संपर्क में थे, उन इसमें जुड़े हुए थे जेडीयू से, जब से उनको बाहर निकाला गया तो वो उनका संतुलन बिगड़ गया है। वो तब तक तो ठीक था, सब उन्हें अच्छा लग रहा था, नीतीश जी भी अच्छे थे, जेडीयू भी अच्छा था, हमारी पार्टी भी अच्छी थी, कभी उन्हें कोई शिकायत नहीं रही। मगर उनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ रहा, और वो मन से जो है वो बीजेपी के ही साथ थे, मन से जेडीयू के साथ नहीं थे। ये चीज़ को भाप लिया नीतीश जी ने, तभी उन्हें अलग किया गया पार्टी से। और जब अलग किया गया तो उनकी जो मंशा थी वो कामयाब नहीं हुई। जब कामयाब नहीं हुई तो वो लालछन लगा रहे हैं, बेतुकी बात सब करते हैं कि वैसे हैं, उनसे मिले हैं, हमें ऐसा किया, मगर ऐसा वो खुद ऐसा करते हैं, इसलिए वो दूसरों को भी वैसा ही समझ रहे हैं और जैसी तैसी बातें फैला रहे हैं। उनके फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे वो थे, जनता जान चुकी है, बिहार की जनता जान चुकी है कि कौन उनका भला कर सकता है, कौन उनके साथ है और कौन उनका विरोधी है, और कौन सिर्फ भ्रमित करता है, सिर्फ बातें फैलाते हैं, अच्छा भला उनका कुछ नहीं कर सकते। 2024 में बिहार से क्या बीजेपी की सरकार रहेगी या जाएगी? बिल्कुल जाएगी। बीजेपी की सरकार से बिहार से ही नहीं, पूरे देश से जाएगी, और उसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर स्टेट में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और सबका साथ भी उनको मिल रहा है, चाहे बंगाल से हो, चाहे यूपी से हो। सब ने कहा है कि हम सब एक होंगे और एक महासंगठन बनेगा। और सिर्फ ये चुनाव नहीं है, ये गठबंधन बन रहा है कि बीजेपी को भगाओ। इन्होंने देश को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और अगर रहेंगे तो बिल्कुल बचेगा ही नहीं। आज हम लोग का करेंसी भी बहुत नीचे गिर चुका है, हर भारतीय के ऊपर कर्ज़ है, वो कर्ज़ तो कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ चुका है। ये सब देखते हुए नीतीश जी ने फैसला किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि इस बार उन्हें किसी भी कीमत पे हटाना है। बिहार में तो खैर कोई सवाल ही नहीं है कि वो जीतेंगे और उन्हें सीट भी मिलेगी, एक भी सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।